कभी कभी ना जिंदगी बहुत अजीब हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम अपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही सब कुछ हमें अंदर से थका देता है। नमस्ते, स्वागत है आपका बिया स्टोरी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके अंदर कुछ बदल दे। हरीश जी, उम्र करीब 63 साल। रिटायरमेंट के बाद का वक्त था। पहले कुछ खुशमिजाज इंसान थे, लेकिन अब हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा था। घर में बच्चों से लेकर पत्नी तक सब उनसे डरने लगे थे। कोई कुछ कह दे तो नाराज, कोई कुछ ना कहे तो भी नाराज। घर की हवा तक बारी लगने लगी थी। पत्नी अक्सर सोचती, आखिर इनको हो क्या गया है। बेटा चुप रहता, बेटी पास आना छोड़ चुकी थी, और हरीश जी वह खुद भी नहीं जानते थे कि उनके भीतर क्या चल रहा है। एक शाम वह अलमारी में पुराने कागज देख रहे थे तो एक कार्ड मिला रिटायरमेंट पार्टी का। उस पर लिखा था, हमारे प्यारे हरीश सर, जिनकी हंसी ने ऑफिस को घर जैसा बना दिया। वो कार्ड पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। वो बोले, क्या मैं अब वही इंसान हूँ? उस रात वो देर तक छत पर बैठे रहे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मन में कुछ जल रहा था। वह सोचते रहे, मैं इतना गुस्सेल कब हो गया? क्या सब बदल गए हैं या मैं ही ठहर गया हूँ? अगली सुबह कुछ अलग था। उन्होंने तय किया कि अब अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना है। सुबह उठे, पूजा की, फिर कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, बिना फोन, बिना अखबार, बस खुद के साथ। धीरे धीरे वह अपने भीतर झांकने लगे। दिन बीतते गए, उनका बजबार भी थोड़ा बदलने लगा। एक दिन पत्नी आई, हरीश जी गैस खत्म हो गई है, अब क्या करें? पहले वाले हरीश जी तो फट पड़ते, इतनी बड़ी बात नहीं संभाल सकती। लेकिन इस बार बोले, कोई बात नहीं, मैं साथ चलता हूँ, रास्ते में सब्जी भी ले लेते हैं। पत्नी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद बेटा आया, उदास था। बोला, पापा प्रमोशन नहीं मिला, बहुत मेहनत की थी। हरीश जी ने कहा, कभी कभी किस्मत हमें रोकती है ताकि हम कुछ और बेहतर करने की हिम्मत जुटा सकें। बेटा उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर चला गया। कुछ दिनों बाद बेटी ने कहा, पापा मैं दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। वो बोले, जाओ बेटा, दुनिया देखो, लेकिन याद रखना, असली सुकून किसी जगह में नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर होता है। धीरे धीरे घर में माहौल बदल गया। जहाँ पहले गुस्सा था, वहाँ अब हंसी थी। जहाँ डर था, वहाँ अब बातें थी। एक दिन सबने मिलकर पूछा, पापा आपको क्या हो गया है? आप तो बिल्कुल बदल गए हो। हरीश जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैंने एक दवा शुरू की है। सबने हंसते हुए पूछा, कौन सी? वो बोले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि हर कोई अपने कर्मों से जी रहा है। मैं सिर्फ सोच सोच कर खुद को परेशान कर रहा था, अब मैं बस जीता हूँ शांत होकर। बेटे ने कहा, मतलब अब आप बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं? वह बोले, नहीं बेटा, बेपरवाह नहीं, फर्क अब भी पड़ता है, लेकिन अब मैं उसे दिल में बोझ बनाकर नहीं रखता। जो ठीक कर सकता हूँ करता हूँ, जो नहीं कर सकता उसे छोड़ देता हूँ। धीरे धीरे वह पार्क जाने लगे, बच्चों से बातें करते, किसी बुजुर्ग को घर तक छोड़ आते, रास्ते में अजनबियों को मुस्कुराकर नमस्ते कहते। अब उन्हें सुकून मिलने लगा था। एक दिन बेटी ने कहा, पापा जब भी मैं परेशान होती हूँ आपके शब्द याद आते हैं, अब मैं बस जीता हूँ। हरीश जी ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो जिंदगी है बेटा, बहते रहो, रोकने की कोशिश मत करो। जो तुम्हारा है वह किसी न किसी किनारे पर मिल ही जाएगा। कहानी खत्म नहीं होती, बस एक सीख छोड़ जाती है कि हम दूसरों की ज़िंदगी सुधारने की कोशिश में अपनी शांति खो देते हैं। कभी कभी थोड़ा पीछे हटना भी ज़रूरी होता है, ताकि बाकी लोग खुद अपनी राह खो सकें। और हाँ, याद रखना, जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तो दुनिया अपने आप आसान लगने लगती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो बस इसे किसी ऐसे इंसान तक पहुंचा देना जिसे आज थोड़ा सुकून चाहिए। और इस पूरी कहानी से बस 2-3 बातें याद रखना। पहली, असली बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान दूसरों को नहीं, खुद को देखना शुरू करता है। दूसरी, हर बात दिल पर मत लो, जो तुम्हारे बस में है ठीक कर दो, और जो नहीं है उसे छोड़ दो। यही सुकून की दुआ है। गुस्सा कम और समझ ज़्यादा रखोगे तो रिश्ते भी खिलेंगे और ज़िंदगी भी हल्की लगेगी।